गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये आज की 22 सितंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ है। तो कौन सा अभ्यास है? सिम्बैक्स अभ्यास है, भारत और सिंगापुर के बीच में है। ये नेवी का नौसेना का अभ्यास है। कौन से क्रम का है? 30वें क्रम का है। और भाग कौन ले रहा है इसमें? INS रणविजय, INS सिंधु केसरी और INS कवरत्ती। और इस अभ्यास की जो शुरुआत है वो 1994 में होती है। और ये जो अभ्यास है वो भारत का किसी और देश के साथ सबसे बड़ा जो है नेवी का अभ्यास है। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास एक्सरसाइज। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं द राइट साइड बोल्ड कुरुक्षेत्र से। ये अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में है। थल सेना का अभ्यास है। कहाँ पर हुआ है? जोधपुर में। फिर नेक्स्ट है तर्कश अभ्यास, भारत और USA के बीच में है। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में। लामित्य भारत और सेशल्स के बीच में। अलनगा जो है वो भारत और ओमान के बीच में है। बोंगो सागर ये भारत और बांग्लादेश के बीच। साइक्लोन भारत और मिस्र। वज्रप्रहार भारत और अमेरिका। मित्रशक्ति भारत और श्रीलंका। कोंकण भारत और UK। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच है। धर्म गॉर्जियन भारत और जापान के बीच में। ये कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख विवाद। नागोर्नो काराबाख जो डाइस्प्यूट है उसका संबंध किससे है? तो ये जो विवाद है वो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में है। इस विवाद में जो है युद्ध में विराम लग चुका है, शांति हो चुकी है रूसी प्रस्ताव के बाद। और इस विवाद का कारण क्या है? किस कारण से इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में? अजरबैजान की जो भौगोलिक सीमा का जो क्षेत्र है, अजरबैजान की जो बाउंड्री है वो है तो अजरबैजान की, लेकिन वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो आर्मेनिया के रहते हैं। इसलिए उन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था, जिसमें अब युद्ध में विराम हो चुका है, शांति स्थापित हो चुकी है रूसी प्रस्ताव के बाद। और ये विवाद शुरू कब हुआ था? 1918 में। अब अजरबैजान के बारे में बात करें, इसकी राजधानी कैपिटल क्या है? बाकू। यहाँ पे अभी विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसके विजेता कौन थे? कार्लसन। और सिल्वर मेडल किसने जीता था? R प्रज्ञानंदा ने। फिर है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। सबसे गहरी झील कौन सी? बेकाल झील साइबेरिया में है। लवणता युक्त झील कौन सी है? वॉनगोलू झील जो कि तुर्की में है। मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील जो कि USA और कनाडा की बाउंड्री पर है, US और कनाडा की सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, शांति रह गया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। इंटरनेशनल पीस डे 21 सितंबर को मनाते हैं। और 21 सितंबर को ही एक विश्व अल्जाइमर डे भी मनाया जाता है। तो अब इंटरनेशनल पीस डे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात करें, इसको पहली बार कब मनाया था? 1981 में। इस बार थीम क्या है इसकी? एक्शन फॉर पीस। और पीस इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स में, शांति और खुशहाली में भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 126। फिर बात करें विश्व अल्जाइमर डे की। अल्जाइमर जो रोग है वो ब्रेन से संबंधित है। इसकी थीम क्या है? नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1994 में हुई थी। और जो सितंबर माह है उसको पोषण माह भी बनाया है और अल्जाइमर माह भी। अब बात करें ब्रेन, तो ब्रेन से संबंधित कौन कौन से डिजीज रोग आते हैं? अल्जाइमर, पार्किंसन और डिमेंशिया। ये तीनों जो है इसमें मेमोरी लॉस से ही है। फिर है कि ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है? पहला सेरिब्रम है जो मेमोरी का है, और दूसरा सबसे बड़ा भाग है सेरिबेलम जो कि सीखने के लिए होता है। फिर EEG का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। ये ब्रेन के लिए टेस्ट आता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज कहाँ की गई है? तो इसकी खोज गुजरात में की गई है। पहले बात करते हैं वैनेडियम एक धातु और एक होती लिथियम। तो जो वैनेडियम है उसको वी से शो करते हैं, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है। ये कहाँ पर मिली है, इसकी खोज कहाँ पर हुई है? गुजरात। अलंग जो स्थान है खंबात की खाड़ी, उसकी तलछटी में इसको मिली है ये वैनेडियम। कौन से खनिज में? टिटोना मैग्नेटाइट में मिला है। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक क्या है? 23 है। और इसका जो उपयोग है, इसका यूज़ जो है जेट इंजन और स्टोरेज बैटरी में किया जाता है। फिर बात करें लिथियम की, इसकी जो खोज है जम्मू कश्मीर में पहली बार हुई है। एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 3 है और ये सबसे हल्की धातु है। इसका जो उपयोग है वो लिथियम आयन की बैटरी में किया जाता है। सबसे हल्की धातु लिथियम, तो और सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। फिर बात करें अपन आवर्त सारणी की, पीरियोडिक टेबल की। सबसे पहले इसको मेंडलीव ने दिया था। किस आधार पर इसको दिया था? परमाणु भार के आधार पर, एटॉमिक मास के आधार पर दिया था, जिसे हम ए से लिखते हैं। और वर्तमान में जो है वो किसकी देन है? मोजले की देन है, जो कि परमाणु क्रमांक के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर है। और जो मेंडलीव की थी वो एटॉमिक मास के आधार पर थी। और इसमें क्या है कि 7 आवर्त और 18 कितने हैं? वर्ग हैं। फिर ये कुछ अयस्क है, और कौन से अयस्क से कौन सी धातु मिलती? अयस्क और है ना। हेमेटाइट से लोहा Fe आयरन मिलता है। मैग्नेटाइट से भी लोहा मिलता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम। कॉपर पायटीज से तांबा। गैलेना से Pb लेड। कैलोमाइन जिसका फॉर्मूला क्या है? ZnCO3, इससे क्या मिलता है? जिंक। हॉर्न सिल्वर Ag सिल्वर। और पिच ब्लेंड से यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रू नेट पोर्टेबल टेस्ट के संबंध किससे हैं? तो ये निपाह वायरस से हैं, जो कि केरल में मिला है। ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, जिसका मतलब है कि जानवरों से मनुष्य में जो बीमारी फैलती है उसे जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। और सबसे पहले जो इसकी शुरुआत है वो मलेशिया से हुई थी, क्योंकि वहाँ पर एक जगह थी निपाह, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इस वायरस का नाम निपाह वायरस रख दिया गया। अब बात करते हैं ECG किससे रिलेटेड आता है? कार्डियो से, हार्ट संबंधित, हृदय से। EEG अभी हमने पढ़ा, ब्रेन से संबंधित। एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स के लिए होता है। और वायरस कौन सा आता है? HIV, ये रिट्रो वायरस है। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है, मियादी बुखार होता है। और जीवाणु कौन से जीवाणु से होता है? सैल्मोनेमा टाइफी, सोलमेनामा टाइफी जीवाणु से ही होता है। बायोप्सी जो है वो कैंसर और गांठ की जांच के लिए होता है। और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है वो एड्स का कंफर्मेशन टेस्ट है। मतलब कि अगर एलिसा टेस्ट होगा तो ये कंफर्म नहीं होगा कि एड्स है, ये बस एड्स के लिए टेस्ट किया जाता है। लेकिन वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से जो है ये कंफर्म हो जाएगा कि वो एड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 अवसंरचना कार्य समूह इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो कहाँ शुरू हुई है? तो कहाँ पर? खजुराहो मध्य प्रदेश में। ये इसकी अंतिम और चौथी बैठक है। और खजुराहो और मध्य प्रदेश में ही जो है संस्कृति की पहली बैठक भी हुई थी। फिर नेक्स्ट है कि खजुराहो के मंदिरों के बारे में। इसको किसने बनवाया था? चंदेल जो वंश है उसके शासक ने इनको बनवाया था। कौन से जिले में? छतरपुर। किस शैली में बने हुए हैं? नागर शैली की पंचायतन शैली में बने हुए हैं। इस शैली का मतलब होता है कि बीच में मंदिर होता है और उसके चारों तरफ भी मंदिर होते हैं। इसका जो फेमस मंदिर है कौन सा है? कंदेरिया महादेव का मंदिर। और जो खजुराहो मंदिर है वो यूनेस्को में 1986 में शामिल किया जाता है। फिर बात करते हैं G77 और चीन। ये इसकी बैठक कहाँ हुई है? क्यूबा हवाना में। ट्राइका में कौन से देश शामिल है? इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील, जो कि हमें पता है G20 के होस्ट हैं। इंडोनेशिया 2022 में था, 2023 में भारत है और ब्राज़ील 2024 में होने वाला है। G20 का नवीनतम देश कौन सा संघ इसमें शामिल हुआ? अफ्रीकन संघ, अफ्रीकन यूनियन। आसियान की बैठक कहाँ हुई? इंडोनेशिया में। ब्रिक्स की साउथ अफ्रीका में। SCO का होस्ट कौन है? भारत। और G7 का जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC वर्ल्ड कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? तो कौन सा एंथम सॉन्ग है? दिल जश्न बोले। अब बात करें ICC वर्ल्ड कप की, पहली बार कब हुआ? ये 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज़। 2023 में जो हुआ है वो 13वें क्रम का है। जो 2023 में होगा वो 13वें क्रम का होगा, भारत में होगा। शुभंकर क्या है? क्रिप्टोवर्स।
और ब्रांड एम्बेसडर कौन है? SRK शाहरुख खान। पहला मैच जो है वो 5 अक्टूबर 2023 को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच ही खेला जाएगा। भारत जो है इससे पहले 1983 और 2011 में जो है जीत चुका है। थीम सॉन्ग क्या है इसका? दिल जश्न बोले। सिंगर कौन है इसके? प्रीतम। और इसमें एक्टर कौन है? रणवीर सिंह। 2019 वाला जो था उसमें इंग्लैंड जीता था। सबसे सफल जो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 5 खिताब जीते हैं। सर्वाधिक रन किसने बनाया? सचिन तेंदुलकर ने। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? ग्लेन मैकग्राथ ने। फिर अभी भारत ने जो है 3 का ड्रीम ये अभियान भी लॉन्च किया है। इसका मतलब है कि इनका ड्रीम है 3 का, जैसे कि 1983 में इन्होंने ये वर्ल्ड कप जीता, 2011 में जीता और अब जो है ये तीसरी बार जीतने वाले हैं। ऐसा इनका इसलिए ड्रीम अभियान चलाया है 3 का ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया है? मिथुन। मिथुन को जो है वो फूड एनिमल का टैग मिला है, फसाई ने ये दिया है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है और ये अरुणाचल और नागालैंड का जो है स्टेट एनिमल है। इसके मांस को खरीद बिक्री के लिए जो है इसमें एक ऐप लॉन्च किया गया। कौन सा? ऐप अनित्रा। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस फ्रंटलिस। फसाई की बात करें, फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन सा अधिनियम आता है? 2006 का अधिनियम। 2008 में इसकी स्थापना होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय आता है और इसके हेड कौन है? राजेश भूषण। फिर है बारहसिंगा किसका स्टेट एनिमल है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। चिंकारा राजस्थान। तमिलनाडु नीलगिरी ताहर। जम्मू कश्मीर का अंगुल। लद्दाख का हिम तेंदुआ स्नो लियोपार्ड। स्नो LEOPARD स्नो लियोपार्ड। अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट तितली है वो कौन सी? केसर हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। होस्ट कौन है इसका? फिक्की। थीम क्या है? बिल्डिंग स्किल्स एम्पावरिंग यूथ। फिक्की की बात करें, फुल फॉर्म क्या है इसकी? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में होती है। संस्थापक कौन है इसके? घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास। गांधी जी के कहने पर जो ये दोनों इसकी स्थापना करते हैं। और इसके हेड कौन है? शुभक्रांत पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। सीएम कृषक मित्र योजना, इसमें किसानों को जो स्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे। लागत जो इसमें लगने वाली है 50% किसान और 50% राज्य सरकार की होगी। 2 साल के लिए ये लागू होने वाली है योजना। मध्य प्रदेश से और रिलेटेड बातें क्या आती है कि एक लाडली बहन आवास योजना की शुरुआत हुई है। सौर सिटी कहाँ पर? सांची में बन रही है। और यूनिटी मॉल उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। फिर है कि नमो 11 सूत्री कार्यक्रम ये कहाँ लॉन्च हुआ है? महाराष्ट्र में। तो ये था आज के कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।